ये टोडापुर से रामपुर रोड है। तो इसका तो जो अधिकारीगण है वो बताएंगे वे समस्या हल क्यों नहीं हो रही इसकी। हमने काफी शिकायत करी है। हमारे यहाँ वार्ड मेंबर अमित कुमार जी हैं जो पूर्व सरपंच रामपुर गांव के रह चुके हैं। उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो यहाँ आकर देखें, हमारे हालात जानें और इस चीज को ठीक करवाएं। ये जो हालात आप इस समय देख रहे हैं, ये पटौदी क्षेत्र की हैली मंडी से रामपुर रोड के हैं और ये तस्वीरें शमशान घाट के पास की हैं। लेकिन ये हालत सिर्फ एक जगह की नहीं, इस पूरे रोड की यही बदहाली है। सड़कें जगह जगह से टूटी हुई हैं, गड्ढों से भरी पड़ी हैं और सीवर का पानी लगातार ओवरफ्लो हो रहा है। कीचड़, बदबू और जलजमाव ने इस सड़क को मौत का फंदा बना दिया है। यह रोड मार्केट कमेटी के अधीन है, जबकि सीवर व्यवस्था पब्लिक हेल्थ विभाग की जिम्मेदारी है। लेकिन हालात देखकर साफ है कि इन विभागों की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। यह वही सड़क है जो पिछली विधानसभा योजना के अंतिम चरण में बनी थी, लेकिन सिर्फ 20 दिनों में ही उखड़ना शुरू हो गई और कुछ ही समय में इसकी हालत वही हो गई जो आज आपके सामने है। यह रास्ता सिर्फ एक सड़क नहीं, यह हजारों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा रास्ता है। यहीं से लोग स्कूल, कॉलेज, नौकरी, व्यापार और जरूरतों के लिए हर दिन निकलते हैं। लेकिन इन्हीं रास्तों पर अब उन्हें खतरे और कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जहां आम लोग इन समस्याओं में घिरे हैं, वहीं राजनीति के समर्थक कभी हाथ में सत्ता नहीं है का हवाला देते हैं, तो कभी कहते हैं कि अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं सत्ता में आए। लेकिन असली सवाल ये है कि जब कोई नेता जनता के सामने वोट मांगते हैं तो उनका फर्ज सिर्फ चुनाव जीतने तक नहीं होता, बल्कि हारने के बाद भी वे जनता के सुख दुख के भागीदार होते हैं। राजनीति सेवा का माध्यम है, सिर्फ कुर्सी का नहीं। स्थानीय लोगों की उम्मीदें अब उन प्रतिनिधियों पर हैं जो रोजाना इसी रास्ते से गुजरते हैं, विधायक से लेकर नगर परिषद अध्यक्ष प्रवीण ठाकरिया तक, और विशेष रूप से इस वार्ड से पार्षद बने अमित शर्मा, जिन्हें हाल ही में उप प्रधान भी बनाया गया है। जनता अब उन्हें आशा की नजरों से देख रही है। अब देखना ये है कि क्या जनता की ये आवाज उन तक पहुंचेगी? क्या इस खस्ता हाल सड़क का दर्द जिम्मेदारों को झकझोर पाएगा? ऐसा है जी, समस्या ये है कि ये सीवर हरदम ब्लॉक रहते हैं, सीवरों की कभी सफाई नहीं होती। काफी दिनों से ये समस्याएं हैं और इन समस्याओं का हमने काफी शिकायत भी करी है। लेकिन हमारी शिकायत पर एक आध बार तो गाड़ी आती है, कर जाती है, लेकिन उनसे होता नहीं है सीवर सफाई। और ये देखिए इतना पानी भरा हुआ है, यहाँ पर बच्चे निकलते हैं यहाँ से, और ये बिजली की टंकी लगी हुई है, इसके साथ से बच्चे निकलते हैं। और काफी लोग तो यहाँ पे गिर भी गए, मोटरसाइकिल द्वारा स्लिप हो गए पानी के चक्कर में। पानी से बचाते हैं तो स्लिप हो जाती है मोटरसाइकिल। एक दो को चोट भी लग चुकी है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर प्रशासन नहीं आता और ना ही प्रशासन के कोई जूं रेंगती है। अधिकारी भी नहीं आता, अधिकारीगण भी कोई नहीं आता यहाँ चेक करने के लिए कि भाई ये इस समस्या को सुना जाए और इसका समाधान किया जाए। लेकिन हमारी तरफ से इसका कोई समाधान नहीं हो रहा किसी की भी तरफ से। क्या कुछ कारण लगता है क्यों इस समस्याओं का समाधान नहीं हुआ जा रहा है? जो लगातार प्रचार किया जा रहा है कि विकास की तरफ क्षेत्र बढ़ रहा है, विकास की तरफ देश बढ़ रहा है, वो फिर इस हालात में अगर आपको जीना पड़ रहा है, नरकीय जीवन जीना पड़ रहा है, क्या कुछ क्यों नहीं हो रहा है? इसके बारे में जी, ये टोडापुर से रामपुर रोड है, तो इसका तो जो अधिकारीगण है वो बताएंगे वे समस्या हल क्यों नहीं हो रही इसकी। हमने काफी शिकायत करी है, लेकिन कोई समस्या हल होती ही नहीं है और हमारे को बार बार परेशान होना पड़ता है। हमारे बच्चे गिर जाते हैं, स्कूल के बच्चे आते हैं यहाँ से, काफी यहाँ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों के जूं नहीं रेंगती और हमारे यहाँ जो एमएलए हैं वो कभी आके देखते नहीं, आगे भाई यहाँ इलाके में क्या हो रहा है। प्रशासन बिल्कुल भी नहीं सुनता। अभी उप प्रधान यहाँ पर तो वोट बैंक के लिए आते हैं, आपको वोट देनी है, उसके बाद आके नहीं देखते तुम्हारा क्या समाधान है। सीवर का आज तक कोई समाधान है। एक दो बार हमने बोला है पार्षद साहब को, उसने बोला है, लेकिन उसने एक दो आदमी भेजा गाड़ी, एक बार भेजी है। मेन समस्या है ये जो पाइप है, ये छोटे पाइप है, यहाँ से पानी लीकेज कभी भी नहीं होगा समाधान। ये तो बड़े पाइप यहाँ पे समाधान हो तब ये पानी का निकास होगा जी, सबसे मेन ये है जी।